ये देखिए, इस भाई ने अनअकैडमी प्लस फ्री में लेने का वादा किया हुआ है। तो इस वीडियो में ये आपको क्या बताएगा, ये बताएगा आपको कि किसी दोस्त के पास सब्सक्रिप्शन है तो आप उसका नंबर अनअकैडमी पे यूज़ कर सकते हैं आप लोग। तो ऐसे आपको फ्री में मिल जाएगा, ठीक है। और बाकी इसने 6 मिनट तक ऐसे ही सारा कुछ, इसकी बात वही है, 6 मिनट तक इसने बर्बाद किया हुआ है। अब ये दूसरा देखिए, क्या पता ये फ्री इसने क्वेश्चन उठाया हुआ है, मगर मेरे हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ अनअकैडमी पे आपको फ्री में सब्सक्रिप्शन नहीं मिलेगा। आप कहीं भी सोच रहे हो, मैं खुद यहाँ पे ढूंढ रहा था कि किसी के पास पड़ा होगा, कोई ट्रिक बताएगा मुझे, मगर ऐसा कुछ नहीं है। कोई आपको कोड दे देगा जिससे 10% ऑफ होगा, सिर्फ 10%। बाकी एक वीडियो मैंने देखी लड़के की, उसने बिल्कुल साफ साफ मना कर दिया कि आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन मत लेना, कभी मत लेना। क्योंकि आप लोगों को सब्सक्रिप्शन में, अगर टीचर आपको कुछ आपका टॉपिक नहीं पढ़ा रहा है तो आप अपना सब्सक्रिप्शन नहीं वापस कर सकते। आपके 10,000 रुपये या 9,000 रुपये लगेंगे 1 साल के लिए। अगर आपने वो पे कर दिए, सब्सक्रिप्शन ले लिया आपने, तो ठीक है, आप उसे वापस अपने पैसे को नहीं ले सकते आप। अगर आपको पसंद है कि हाँ मेरे को टीचर पसंद है तो ठीक है, कोई दिक्कत। अगर आपको टीचर पसंद नहीं है, आपका टॉपिक अच्छे से पढ़ा नहीं रहा आपको, या आपको घुमाई जा रहा है इधर उधर, आपको लग रहा है कि हाँ भाई ये तो गलत चीज़ हो रही है, मुझे अपने पैसे वापस चाहिए, तो आपको वो चीज़ नहीं हो पाएगी। तो एक बार आप लोग सोच लेना, समझ लेना, ठीक है। मुझे टॉपिक कहीं नहीं मिल रहे हैं और सिर्फ अनअकैडमी वाले ही उस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, वो सिर्फ बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं कहीं और से ट्राई करूँगा उसको पढ़ने की। कि आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आइए, हम आपको पूरा प्रोवाइड कर देंगे। मैं बहुत खुश हो गया, मुझे लगा मुझे ना कहीं कोचिंग जाने की जरूरत है, ना मुझे मेरा घर छोड़ने की जरूरत है, सब कुछ मुझे एक जगह ही मिल जाएगा और मेरी एकदम अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी और मैं यूपीएससी क्लियर कर लूंगा। मैंने कैसे कैसे करके अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लिया, 38,000 रुपए दिए। अब वो शुरू में ही पैसा मांगेंगे तो आप पैसा दे देंगे, तो उसके बाद क्या होगा कोई नहीं जानता वो, ठीक है। वो आपके साथ ही होगा, वो आप ही जान सकते हैं। तो आप ख्याल करके लीजिएगा, मैं तो ये कहूँगा। बाकी पढ़ाते हैं या कैसा पढ़ाते हैं वो तो मुझे नहीं पता, मैं यहाँ पे आपके पैसे के बारे में बात कर रहा हूँ। मैंने एक बार सब्सक्रिप्शन ले गया, मुझे नहीं पसंद आया, मुझे मेरे अच्छे लेवल के टीचर्स नहीं मिले, अच्छे लेवल का मुझे एजुकेशन नहीं मिला, तो मुझे मेरा सब्सक्रिप्शन कैंसिल करना है। तो देयर इज नो प्रोविजन। एक बार आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया मतलब ले लिया। तो दोस्तों, मैं भी कुछ ऐसे ही, मेरे मन में यही विचार आ रहा था कि इनका मेंबरशिप ले लूँ और मैं घर बैठे बैठे पढ़ाई करूँ। तो सारी बात ये है कि ये लोग आपके मतलब इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। जैसे उस बंदे ने आपको बताया होगा, आपने उसका पूरा देखा होगा वीडियो, तो वो कह रहा है कि सिर्फ इनको एजुकेशन, अब कुछ वो टारगेट नहीं रह गया, इनका सिर्फ बिजनेस रह गया ये पैसे कमाने का, ठीक है। अब वो चाहे अब जिस पे बीतती है वो तो वही बता सकता है ना, उसका दुख तो वही जान सकता है। तो मैं ऐसा यहाँ पे नहीं करूँगा, मैं यहाँ पे सब्सक्रिप्शन नहीं लूँगा, इनकी मेंबरशिप जो भी होती है, पेड कोर्स नहीं लूँगा मैं इनका। मैं ये सोच रहा हूँ सबसे अच्छा, मैं देखो मैं अपने पर्सनली बता रहा हूँ, मुझे भी तैयारी करनी है, तो पर्सनली आपको बताऊँगा कि आप बुक खरीदें, जनरल स्टडी या जो भी मतलब जो भी सिलेबस है, सिलेबस को देखियो कि सिलेबस देखो आपका कि कौन सी बुक में है, आपको कौन सी बुक चाहिए होगी, वो सब आप मतलब आप उस बुक को ख़रीदिए। आप एक अच्छे टीचर के पास जाइए जो आपको तैयारी करवा सके। घर से बाहर निकलना ही पड़ेगा मेरे दोस्त, ठीक है। अगर आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो आप एक्चुअल नहीं जान पाएंगे, आप ये लीव क्लास वगैरह वगैरह, ठीक है। देखो मगर पैसा, आप जहाँ पैसे की बात आ रही है ना आपकी, वहाँ पे आप पैसा सोच के थोड़ा लगाइए। मैं आपको यही बस कहना चाह रहा हूँ। आप उस टीचर को भी पैसा दोगे जो बाहर का टीचर है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उसको नहीं दोगे, मगर उससे आपका कुछ मतलब हो जाएगा, आप उससे पैसे वापस ले सकते हो। अब यहाँ पे अगर आपने पैसे दे दिए तो आप किससे बात, किसके पास अपना सर फोड़ोगे जाके कि हाँ भाई मेरे पैसे दो। अब आपने किसी टीचर को आप जानते हैं एक्चुअल में, आप उससे मिलते हैं, आप उससे बोल सकते हैं सर आप मुझे मतलब आपकी क्लास नहीं अच्छी लग रही है, वो आप समाधान कीजिए, तो वो आपको अच्छा पढ़ाएगा और बढ़िया पढ़ाएगा वो। अब इनको ये भी नहीं बोल सकते सर मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा, आप मतलब बिल्कुल उस लेवल का पढ़ा ही नहीं रहे जिस लेवल का मुझे पढ़ना है, ठीक है। उस लड़के ने ये बात भी क्लियर करी हुई है कि आप जिस तरह से आपका एग्ज़ाम होता है उस तरह से आपको नहीं पढ़ाया जाता है, आपको वो कुछ और पढ़ाएंगे और आप मतलब एग्ज़ाम में बैठे रह जाएंगे, मतलब एग्ज़ाम में आपका कुछ आएगा ही नहीं, वो जो चीज़ वो आपको पढ़ाएंगे वो एग्ज़ाम में आएगा ही नहीं, वो बस आपको इधर उधर घुमाएंगे। अब वो उसने ये भी बता दिया क्लियर करके कि हाँ वो टाइम मैनेज नहीं करना सिखाएंगे आपको। ध्यान दीजिएगा, मेरे कहने का मतलब यही है।
अन अकेडमी पे 2-3 मैंने चीज़ें देखी कि हाँ कैसे किसी, एक और आपने देखा होगा थंबनेल की अन अकेडमी ने एक गरीब बच्चे का मतलब घर बर्बाद कर दिया, पता नहीं क्या। मैंने उस चीज़ को नहीं देखा, मगर मैं जब आई पेड सर्विस पेड कोर्स लेने की, तब मैंने ये चीज़ मैंने देखी। तो भाई मुझे मुझे ठीक लगा कि हाँ भाई, कि अगर मैं पैसे दे देता हूँ, अगर मुझे पैसे वापस चाहिए होंगे तो कैसे होगा। अगर मुझे टीचर नहीं पढ़ा रहा ढंग से या टीचर अवेलेबल नहीं हो पाया तो उस केस में क्या होगा। ठीक, आपको मेरी यही राय रहेगी, आप बुकें ख़रीदें, आप अपने आप से जितना तैयार करेंगे और यूट्यूब से पढ़ेंगे ना, वो चीज़ आपके लिए सही रहेगी। आप यूट्यूब पर उसके बारे में देखिए, आप नेट पे उसके बारे में देखिए, आप उस वैसे अपने आप पे तैयारी करिए, आप अपने आप के ऊपर डिपेंड रहिए सिर्फ। ठीक है, बुकें ख़रीदिए और बुकों से पढ़िए। आप अपने आप से जितना सीख सकते हैं उतना ही आप अपने आप से भी ज़्यादा सीख सकते हैं। अपने आप को ही अपना गुरु बना लीजिए आज के टाइम पे तो। और अगर आपको गुरु की आवश्यकता पड़ रही है तो आप जाइए, मगर फ्रॉड में मत फंसिए। बस मेरा आपको यही कहना, मेरा बस यही मोटिव है कि आप फ्रॉड में मत फंसिए कि हाँ भाई मैंने पैसे दे दिए और मुझे कुछ भी नहीं मिला और मेरे पैसे भी चले गए। बस इस चीज़ से बचिए आप। बाकी अन अकेडमी एक बहुत बढ़िया चीज़ है। हो जाती है 1-2 गलतियाँ, वो पैसे का उनका मैनेजमेंट थोड़ा ख़राब होगा, मगर उन्होंने अच्छे अच्छे टीचर रखे हुए हैं, बहुत उनकी हाई सैलरी है। अब सैलरी मिलती है कि नहीं मिलती है इसके बारे में मुझे नहीं पता, मगर उन्हें अपने अंदर सुधार करना चाहिए। जब उन्होंने इतनी अच्छी बड़ी चीज़, इतना बड़ा प्रोजेक्ट उन्होंने सोचा है, स्टूडेंट है, अच्छा कमाने का तरीका होता है स्टूडेंट। आज की सबसे ज़्यादा अगर इनकम होती है तो स्टूडेंट के बेस पे ही होती है। अगर आप कोई भी परीक्षा निकल जाती है तो उसका खर्चा देखिए स्टूडेंट का पूरे भारत। मान लीजिए कोई भी गवर्नमेंट जॉब निकल रही है और उसकी वैकेंसी 500 या 1000 है और उसका फॉर्म का फ़ीस अगर 1000 रुपये है, तो उस वैकेंसी के लिए उस अप्लाई पूरा इंडिया करता है। मान के चलिए एक राज्य करता है, एक राज्य में भी जनसंख्या कितनी होगी, 1-2 करोड़ से ज़्यादा मान लिए 5 करोड़ हो। ठीक है, 5 करोड़ गुना 1000 रुपये करिए। ठीक है, और मिलेगी कितने लोगों को, 1000 लोगों को। छोड़िए ये बात, उसमें खर्चा हुआ, उसने गवर्नमेंट ने कमाए पैसे। अब देखिए, अब उसने वैकेंसी भर दी, बच्चों ने वैकेंसी भर दी। अब वो ट्रैवल करके जाएगा, ट्रेन से ट्रैवल करेगा, उसके घर के पास तो पेपर होगा नहीं, ट्रेन से ट्रैवल करके गया या मान लीजिए बस से ट्रैवल करके गया। इसमें खर्चा हुआ, इनका खर्चा निकला ट्रेन वालों का या बस वालों का। फिर टेम्पो भी पकड़ेगा आगे, फिर भूख लगेगी तो बीच में कुछ खाएगा। वो ट्रेन से आता है, गाड़ी से आता है, बस से आता है, उस सब का टिकट देखिए। ठीक है, फिर वो अपना बैग या सामान जो भी है पहुंचता है वो अपने सेंटर पे, तो बैग जमा कराने के लिए भी 20 रुपये या 50 रुपये लेते हैं लोग। ठीक है, और ज़िंदगी भर स्टूडेंट अपने पैसे खर्चते ही रहता है, उसके घर से पैसे निकलते ही रहते हैं स्टूडेंट बेस पे। तो मेरा मानना यही है कि सबसे ज़्यादा सैलरी अगर किसी की बनती है तो वो स्टूडेंट बेस पे ही, स्टूडेंट से ही बनती है। तो अन अकेडमी ने ये चीज़ बहुत अच्छी सोची हुई है पैसे के हिसाब से, और नॉलेज भी देती है, अच्छी नॉलेज देती है, मगर ये पैसों का फ्रॉडेंट ना हो, ये अगर अन अकेडमी वाले ध्यान देंगे तो बहुत बढ़िया चीज़ रहेगी। क्या पता फ्यूचर में और बढ़िया हो जाए अन अकेडमी, सभी अन अकेडमी से पढ़ने लग जाएं। बहुत सी साइटें निकल गई हैं ऐसी अन अकेडमी की तरह। अब आप लोग ये मत समझिएगा कि मैं पैसे खर्चना नहीं चाहता हूँ, पैसे तो खर्च होने ही है, मगर वो सही दिशा में खर्च हो तो ज़्यादा बढ़िया है। मेरा कहने का मतलब ये है, उसका सही यूज़ हो, आपको फ़ायदा हो, तब सही है। मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।